गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे होंगे। और यहाँ पर जो है मैं उठकर सबसे पहले अपना स्वेटर पहन रही हूँ, क्योंकि अब ठंड बहुत हो गई है तो बहुत ठंड लगती है, स्पेशली सुबह। तो बस उठकर मैं आ गई हूँ किचन में। वैसे आज मेरा प्लान था कि आज मैं थोड़ा-सा लेट उठूँगी, क्योंकि मेरी आज थोड़ी-सी जो तैयारी है वो मैंने रात में ही निपटा दी थी। बट हो नहीं पाया, क्योंकि आज हस्बैंड जो है जल्दी जाग गए, 5:30 बजे के आस-पास वो जाग गए थे। फिर उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने मुझे भी जगा दिया। तो 6 बजे जो है करीब उन्होंने मुझे जगा दिया और बोले कि अब जाओ चाय बनाओ, अब बिना चाय के नहीं रहा जा रहा। तो बस फिर मैं भी क्या करती, उठकर आई, हाथ धोए और अपने लिए करूँगी पहले पानी गरम और साथ के साथ हस्बैंड के लिए बनाऊँगी चाय। क्योंकि वो जाग जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो वेट कर सकते हैं, बट फिर उन्हें चाय की तलब लगती है, तो बस उनको चाय चाहिए होती है। और उन्होंने इस चक्कर में फिर मेरी भी नींद ख़राब कर दी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अपने लिए पानी जो था वो किया गुनगुना, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे दूध निकाला और पैन में मैंने दूध और पानी डाल के चाय पत्ती, चीनी जो भी डालते हैं उसमें, लौंग, इलायची, अदरक वगैरह सब कुछ जो है मैं डाल दूँगी। तो वैसे तो मैं अदरक फ्रिज में ही रखती हूँ, बट थोड़ा-सा ना निकाल के बाहर नीचे बास्केट में रख लेती हूँ, कि बार-बार क्या ही फ्रिज में से निकालूँ। तो एक छोटा टुकड़ा मैं नीचे बास्केट में रख लेती हूँ, उसी को यूज़ करती रहती हूँ। फिर वो ख़त्म हो जाता है तो दूसरा ले लेती हूँ, क्योंकि पूरा बाहर रख दो तो वो ख़राब हो जाता है। तो बस चाय जो थी वो मैंने बनने के लिए रख दी थी। जब तक चाय अपना अच्छे से खौल रही है तब तक मैंने पानी पिया और आ गई मैं थोड़ा-सा बाहर। जल्दी उठ गई थी तो टाइम था मेरे पास, तो सोचा चलिए थोड़ा-सा वॉक कर लेते हैं। बहुत ठंडा था सच में बहुत, और अंधेरा भी काफ़ी था। अभी देखिए वो तो मेरे घर के बाहर लाइट जल रही है, इस वज़ह से इतना उजाला लग रहा था, वरना काफ़ी अंधेरा था। तो बस मैंने 5-6 चक्कर जो है लगाए और उसके बाद फिर मैं आ गई, क्योंकि चाय रखी हुई थी तो मुझे ये था कि कहीं चाय निकल वगैरह ना जाए। तो आई जब तक यहाँ पर जो चाय है वो हो गई है बन के तैयार, तो फिर मैंने अपने लिए भी बना ही ली थी। बट अभी जो है सिर्फ़ मैंने हस्बैंड को ही दी। तो हस्बैंड को जो है मैं चाय दे दी हूँ और बस वो लगे हुए हैं अपने फ़ोन में। बच्चे दोनों सो रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है उनको जगाने के लिए। तो उनको चाय दी और उसके बाद जो है फिर मैं चली गई थी अपना फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होने के बाद फिर मैं अपना फेस वॉश किया, ठंडे पानी से ब्रश किया और फिर अपना जो है मैं भी जाऊँगी चाय को गरम करूँगी, चाय पीऊँगी। अब चाय बन ही चुकी है, मैं भी जाग ही चुकी हूँ और टाइम भी है मेरे पास, तो मैंने सोचा लगे हाथ मैं भी चाय पी लेती हूँ। और थोड़ा बाहर वॉक भी की थी, तो उससे जो है थोड़ा ठंडा-ठंडा सा भी हो गया था काफ़ी। तो बस चाय गरम करके मैं भी अपने लिए चाय ले आई थी और साथ ही मैं 2 बिस्किट ले आई थी खाने के लिए चाय के साथ। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ अजीब लगती होगी कि मैं इतना जल्दी जो है खाने के लिए बैठ जाती हूँ। स्टार्टिंग में 1-2 बार कमेंट भी आते थे। तो आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं चाय बिना कुछ लिए जो है नहीं पी सकती हूँ। चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, 1-2 बिस्किट या कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। वरना मेरे जो है बहुत गैस बन जाती है, बहुत एसिडिटी हो जाती है। और अब तो फिर भी ठीक है, जब स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम थी ना, मेरी एसएलई की प्रॉब्लम जब हुई थी, तब तो मैं ब्रश भी नहीं कर पाती थी खाली पेट। मुझे ब्रश करने से पहले भी जो है 1 बिस्किट या 2 बिस्किट जो है खाना पड़ता था, और ये खुद मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था, जब मैंने डॉक्टर को बताया था कि जब भी मैं ब्रश करती हूँ तो मुझे जो है वॉमिटिंग आती है। खाली पेट जब भी मैं ब्रश करती थी, तो डॉक्टर ने ही मुझे बताया था कि ब्रश करने से पहले 1 बिस्किट खा लिया करो, तो उससे जो है मुझे वॉमिटिंग नहीं आती थी। बट अब कम से कम इतना है कि वो दिक्कत नहीं है, बट खाली चाय मैं अभी भी नहीं पी पाती हूँ। तो देखिए आज बन रहा है ब्रेड पकोड़े, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आधी तैयारी नाइट में ही कर ली थी, क्योंकि सुबह इस तरह की चीज़ें बनाओ तो टाइम लगता है और ठंड में उठने का मन नहीं होता है। तो सही रहता है कि कुछ तैयारी जितनी हम कर सकते हैं उतनी हम नाइट में ही कर दें, तो सुबह के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो नाइट में ही मैंने आलू जो थे वो बॉयल करके रख दिए थे, साथ में ही मैंने चटनी बना के रख दी थी, हरे धनिया टमाटर की चटनी। तो इतना मेरा जो है टाइम की बचत हो गई थी, और इसीलिए मैं बोल रही थी कि आज मुझे थोड़ा-सा लेट उठना था। बट चलिए कोई नहीं, तो बस अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर ब्रेड पकोड़े बनाने में। सभी की फ़रमाइश थी, बहुत दिनों से नहीं बनाए हैं,
तो सुबह ब्रेड पकोड़े बनाना, बाबू की भी फ़रमाइश थी, उसको स्कूल में ले जाने थे। तो आलू तो मैंने बॉयल करके रखे ही हुए थे नाइट में ही, तो बस आलूओं को मैंने मैश किया, प्याज, हरी मिर्च और धनिया काटा अच्छे से, उसमें जो है आलूओं में मिक्स किया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर सारी चीज़ें डालकर मैंने अच्छे से जो है मिक्स कर ली हैं सारी चीज़ें। और जो बेसन था उसका भी मैंने घोल बना लिया है और अब मैं ले ली हूँ यहाँ पर ब्रेड। तो 4 ब्रेड मैंने ले ली हैं, 2 पर मैंने लगाया है टोमेटो केचप एंड 2 पर मैंने लगाई है चटनी, जो मैंने घर पर ही बनाई है। इस तरह से जब हम ब्रेड पकोड़े बनाते हैं ना, तो वो अंदर से काफ़ी टेस्टी हो जाते हैं। एक बार को अलग से हमारे पास चटनी ना हो और केचप वगैरह ना भी हम लें, तो इसी तरह से काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो अभी सिर्फ़ मैं बाबू के लिए ही बना रही हूँ, तो मैंने ज़्यादा नहीं लगाई है, वरना अच्छे से लगाओ ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने उनको हाफ़-हाफ़ कर लिया था और 4 पीस पे मैंने जो है आलू जो थे वो अच्छे से लगा लिए हैं और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ ब्रेड है हम उसके ऊपर जो है लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे ये 4 ब्रेड पकोड़े बनकर तैयार हो जाएँगे, जो कि बाबू के टिफ़िन के लिए भी हो जाएँगे एंड साथ में उसके नाश्ता के लिए भी हो जाएगा। तो 1 वो खाकर चली गई थी और 3 वो अपने जो है टिफ़िन में रख कर गई थी, तो उसी हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर 4 बना दिए थे। तो यहाँ पे बैटर थोड़ा-सा पतला हो गया था, तो ये इतने सारे ये निकल रहे थे, पता नहीं क्या, पूरे जो है फैल गया था जो बेसन था। बट जो ब्रेड पकोड़े थे बहुत बढ़िया बने थे, बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही क्रिस्पी। तो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से मुझे और मेरे घर में सभी को बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एंड ट्रायंगल वाला शेप ना मैं कम ही बनाती हूँ, मुझे ये वाला शेप ज़्यादा ईज़ी रहता है फ्राई करने में, बनाने में, टिफ़िन वगैरह में रखने में, ये वाली शेप ना सही रहती है। ट्रायंगल वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसे फ्राई करने में भी दिक्कत आती है और बच्चों के टिफ़िन में रखने में भी दिक्कत आती है। तो मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा जो ब्रेड पकोड़े हैं इसी शेप में बनाती हूँ एंड सैंडविच भी मैं ज़्यादातर इसी शेप में ही बनाती हूँ। तो चलिए हमारा जो ब्रेड पकोड़े थे वो बनकर तैयार हो गए थे। बाबू को भी मैंने नाश्ते के लिए दे दिया था और साथ में ही उसका जो टिफ़िन है वो लगा देती हूँ। तो 3 ब्रेड पकोड़े मैंने रख दिए थे, साथ में ही मैंने जो चटनी है टिफ़िन में वो रख दी है। तो बाबू को केचप से अच्छे नहीं लगते हैं, अभी को केचप से अच्छे लगते हैं और बाबू जो है सॉस से ही खाती है, सॉरी इस चटनी से खाती है। तो उसको हरी चटनी अच्छी लगती है और बोल भी रही थी मम्मा ज़्यादा रखना। तो फिर बाबू को मैंने रेडी किया, उसकी चोटी वगैरह बनाई, वो चली गई स्कूल। उसके बाद फिर मैंने अभी के लिए बनाया, अभी का एकदम से मूड चेंज हो गया, उसको आलू वाला नहीं खाना था, जबकि मैंने उसके लिए सिंपल आलू निकाला था बिना कुछ डाले। बट फिर वो बोला आलू वाला नहीं खाना है, तो सिंपल मैंने ब्रेड को जो है बेसन में डुबोकर जो है सिंपल ब्रेड पकोड़ा बना दिया बिना आलू वाला। और उसके बाद बस यहाँ पे जो है मैंने उसको नाश्ता कराया और नाश्ता कराने के बाद अब मैं उसको कर रही हूँ रेडी, क्योंकि उसके भी स्कूल का हो रहा है टाइम। और इस तरह की जब चीज़ें बनती हैं ना, तो बार-बार जो है कढ़ाई जलानी पड़ती है। मैंने बाबू के लिए अलग बनाया, फिर अभी के लिए अलग बनाया, फिर जो है अब हस्बैंड जाएँगे तो उनके लिए अलग बनाऊँगी। तो क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं। एक बार को रोटी सब्ज़ी तो बनाकर रख लो, फिर उसको बाद में गरम करके खा लो। बट इस तरह की चीज़ें जो है गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं। जो गरम में टेस्ट होता है वो बाद में गरम करने में नहीं होता है। तो बस अभी को रेडी करके अभी को भी स्कूल भेज दिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में सामान समेटने के लिए, क्योंकि अब तो जब हस्बैंड रेडी हो जाएँगे तभी बनाऊँगी। तो सोचा तब तक अपना जो क्लीनिंग का काम है वही मैं निपटा लेती हूँ। तो बस किचन में आ गई थी और सारा जो सामान है वो अच्छे से ढक कर मैंने रख दिया है और थोड़ा-सा गैस को, किचन काउंटर को कर दिया है क्लीन। उसके बाद जो है फिर मैं आ गई थी रूम में, टॉवल लेके बेडशीट को अच्छे से हिलाऊँगी और उसको जो है बेड को डस्टिंग वगैरह करूँगी। एंड वूलन की बेडशीट ना विंटर में अच्छी तो काफ़ी लगती हैं, एकदम वार्म रहता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है सॉफ्ट-सॉफ्ट सोने में। बट ना वूलन की बेडशीट में एक थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है कि कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी गिर जाए ना, तो वो उसमें मतलब घुस जाता है, क्योंकि उसमें रुएँ-रुएँ से होते हैं ना, इस वजह से। एंड ये वाली जो वूलन की बेडशीट है ये मैंने एक यूट्यूब के पेज से मंगाई थी, तो इसका लिंक वगैरह मत माँगिएगा क्योंकि नहीं मिलेगा। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पिछली बार मैंने ये मंगाई थी। 2 एंड दोनों ही मैंने यूट्यूब का एक चैनल था उनसे मंगाई थी, बट काफ़ी अच्छी मिली है। इसी तरह की अगर हम ऑनलाइन या मार्केट में लेंगे ना तो कॉस्टली मिलेगी, बट ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। 350 की ये मुझे बेडशीट मिली थी, जो कि मीशो पर भी नहीं है इतनी सस्ती, तो काफ़ी बढ़िया थी।
उसके बाद जो है मैंने झाड़ू पोंछा किया और तब तक हो गए थे हस्बैंड भी रेडी। फिर मैंने उनके लिए गरमा-गरम ब्रेड पकोड़े बनाए। साथ में ही मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है वो भी पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने आलू भरकर बना दी थी। बहुत अच्छी लग रही थी, हस्बैंड को बहुत पसंद आई। तो वो भी जो है मैंने उनको दे दी थी। एक ही बोला उन्होंने देने को, मैंने और 3 मिर्च थी तो मैंने 3 जो है बना दी थी। तो उसके बाद जो है फिर हस्बैंड चले गए, फिर मैं अपना नहा-वहा कर अब मैं बक्से में से निकाल रही हूँ कुछ गर्म कपड़े, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है और अब कैप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, टोपे की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे बाहर खेलने जाते हैं या हस्बैंड भी जाते हैं नाइट में सामान वगैरह लेने के लिए, तो उनको भी अब ठंड लगती है, तो बोल रहे थे टोपे वगैरह निकाल दो। मैंने भी एक ही स्वेटर निकाला था अब तक, तो मैंने कहा अपना स्वेटर भी निकाल लेती हूँ साथ में। टोपे वगैरह भी निकाल देती हूँ और अलमीरा में जो कम सर्दियों वाले कपड़े निकाले थे वो रख कर बाकी के कपड़े मुझे निकालने थे। तो सर्दियों में ना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कपड़ों की, कई बार कपड़े निकालने और कई बार रखने पड़ते हैं। कम सर्दी है तो उसके हिसाब से कपड़े, फिर और हो रही है तो उसके हिसाब से फिर और हो रही है। तो इस तरह से सर्दियों में 2-3 बार कपड़े निकालने और रखने पड़ते हैं और हर घर में ऐसा ही होता है, मुझे पता है, हर घर में यही कहानी है सर्दियों में, क बार-बार कपड़े निकालो, बार-बार रखो। तो वही था, अब तक जो है कम सर्दी थी तो मैंने उस हिसाब से बच्चों के कपड़े निकाले हुए थे, बट अब वो कपड़े काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है। तो फिर जो है मैंने वो सारे कपड़े रख दिए हैं इस बैग में और अपने भी नाइट सूट वगैरह थे वो मैंने रख दिए हैं समर वाले। और बाकी के क्योंकि जगह करनी पड़ती है अलमीरा में, अगर सारे ही रख दो एक के बाद एक के बाद एक तो जगह नहीं रहती है। तो इस तरह से जिनका यूज़ नहीं होता है वो हटाने पड़ते हैं एंड जो यूज़ के होते हैं उनको जो है निकाल कर रखना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे से अपनी जो अलमीरा है वो कर दी है सेट। मैसी भी हो गई थी बहुत ज़्यादा एंड कपड़े भी हटाने थे, तो ये सब जो है सही से मैंने लगा दिए हैं, तो कितनी अब अच्छी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे पार्सल वाले भैया आ गए थे, एक पार्सल आ गया था मीशो का एंड ये मेरा पार्सल नहीं है, हस्बैंड का पार्सल है। हस्बैंड ने एक जैकेट मँगाई मीशो से, तो इतने पतले से पैकेट में थी, तो मैं वही सोच रही थी कि इतने पतले से पैकेट में जो है जैकेट कैसे आ सकती है? मैं उसको बार-बार वही देख रही थी कि कुछ और तो नहीं आ गया है। बट जब उसको खोल के देखा तो वो जैकेट ही थी, बड़ी पतली-सी थी। तो देखने में अच्छी लग रही थी। मैंने हस्बैंड को कॉल भी किया था कि बड़ी पतली-सी जैकेट आई है, तो हस्बैंड बोले कि मैंने ऐसी ही मँगाई है। जब ज़्यादा सर्दी वगैरह पड़ती है या हस्बैंड को लखनऊ वगैरह जाना पड़ता है, तो हवा वगैरह के लिए ना इस तरह की जैकेट अच्छी रहती हैं, तो बोले कि इसीलिए मैंने मँगाई है। उनका आना-जाना बहुत होता है बाहर एंड बाइक वगैरह पे भी इस तरह की जैकेट काफ़ी काम आती हैं, हवा नहीं लगती है, तो इसलिए मँगाई थी। तो कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड लुक में भी सही लग रही थी और ये करीब 450 के ये जो जैकेट है वो आई है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो अगर आप लेना चाहें अपने हस्बैंड के लिए या भाई वगैरह हैं उनके लिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। बस उसके बाद अपना जो भी काम था वो सब हो गया और आराम से मैं भी बैठ गई हूँ अपना ब्रेड पकोड़ा खाने के लिए एंड थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा-सा टीवी देखूँगी एंड इसी के साथ व्लॉग को करूँगी एंड आशा करूँगी ये छोटा-सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।